ये है लालघर होम स्टे और आज कराते हैं आपको इसके दर्शन। और सब लोग इसे घर की तरह समझे। किताबें भी पढ़ सकते हैं ये पूरा। अब जाते हैं बेडरूम एरिया पर। ये आपने देखा क्या है, ये आपका बेडरूम है। नमस्कार दोस्तों, और आज मैं स्वागत करती हूँ आपका एक नई प्रॉपर्टी यानी कि एक नए होम स्टे के साथ जो मैंने एक्सप्लोर किया अभी जब मैं हरिद्वार और ऋषिकेश गई हुई थी। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है देहरादून में आपका जो ISBT है उससे 5 से 10 मिनट वॉकिंग पर है, 5 से 7 मिनट वॉकिंग पर है। और ये है लालघर होम स्टे। अब ये किस तरह से है, इसे कौन चलाता है? एक बुजुर्ग आंटी हैं, 68 इयर्स की हैं शायद वो, हाँ 68 इयर्स की हैं, और उनका ये होम स्टे है लालघर होम स्टे के नाम से। इसमें आपको ये प्रॉपर्टी मैं पूरी दिखाऊंगी। इसमें कितनी हरियाली है, कितने पौधे हैं, कितने तरह के फल फ्रूट लगे हुए हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस होम स्टे को चलाने वाली आंटी हैं जिनका नाम है निर्मला आंटी। ये एक डॉग आपको यहाँ दिख रहा है, ये केवल एक डॉग अभी आपको दिख रहा है। यहाँ इन्होंने इतने ढेर डॉग्स पाले हुए हैं जिसमें से कुछ ब्रीड भी हैं और कुछ मैक्सिमम जो है वो रोड साइड जो डॉग होते हैं जिनको लोग मारते हैं पीटते हैं उनको इन्होंने रखा हुआ है। ये 68 इयर्स की आंटी और ये अकेले इस होम स्टे को रन कर रही हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि जिस तरह से ये कुत्ता इन्हें प्यार कर रहा है, ये डॉग इन्हें प्यार कर रहा है, ये अपने होम स्टे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतने ही प्यार से स्वागत करती हैं और उससे अधिक प्यार से उनको वहाँ पर रखती हैं। तो इस होम स्टे में जाकर कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप किसी होम स्टे या होटल में आ गए। देखिए, ये वो होम स्टे है जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। इस होम स्टे में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ना आप मनाली जाइए ना आप मसूरी जाइए, जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए। खास बात यहाँ आपको जानवरों का प्यार मिलेगा, आपको इश्क हो जाएगा इस जगह से। ये आंटी ने लगभग लाखों रुपए के पेड़ पौधे लगाए हैं। अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, अदरवाइज मैं आपको एक एक पेड़ दिखाने वाली हूँ। इनके पास सारे फल फ्रूट के सारे पेड़ पौधों के प्लांट्स हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। यहाँ आके आप सपरिवार संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए इस चैनल को देखते रहिए। मैं आपको पूरा एक एक रूम, देखिए हर फल फ्रूट का पौधा यहाँ लगा हुआ है। अगर मैं पीछे जाऊँ, आंटी ने पहले गाय भी पाली हुई थी और उस गाय ने जो है बच्चा भी दिया और उन्होंने वो दूध जो अपने लिए यूज़ ना करके उसका बच्चा पीता रहा। और जो आसपास के लोग थे, गरीब गुरबे, वो आते थे ले जाते थे। देखिए इस प्रॉपर्टी को देखिए, ये देखिए, ये सामने इन्होंने कुत्ते के लिए बनाया हुआ था। वहाँ पर जो है डॉगी है, कोई बीमार है, स्ट्रीट डॉग का बहुत सेवा करती हैं। घर में अपने तो है ही डॉग, स्ट्रीट डॉग की बहुत सेवा करती हैं। देखिए ये जितनी नज़र आपकी दौड़ेगी वहाँ तक आपको ये पूरे फल फ्रूट, हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप जी सकते हैं, रह सकते हैं। और ये आंटी बड़े प्यार से खुद इन्होंने यहाँ पे एक 2 लड़के रखे हुए हैं जो इस होम स्टे की सारी जो है देखभाल करते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ, अगर आप यहाँ से बाहर भी निकलेंगे तो बाहर निकल के भी आप देखेंगे कि बाहर निकल के आप वॉक के लिए जाइए। और यहाँ से ISBT जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप 5 से 10 मिनट पैदल चलेंगे तो आप इस प्रॉपर्टी पर पहुंच सकते हैं। और ये बेहद खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में चलने वाला होम स्टे है। इसके आप नज़ारे, घर के सदस्य आपका स्वागत करते हैं। और ये छोटू ये प्यारे प्यारे सदस्य, इनके प्यार से आप सोचिए कि जिस दुविधा में आप रहते हैं जीवन में, आपाधापी, उस आपाधापी से दूर इनके प्यार में आप रहिए, इनके साथ खेलिए, थोड़ा इन्हें खिलाइए पिलाइए। और इस जगह का, इस होम स्टे का, मैं तो कहती हूँ एक प्यारा सा स्वीट होम, उसकी आप पूरे आनंद लीजिए। तो जीवन वैसे ही है। भैया आपका क्या नाम है? भूपेंद्र नाम है भैया का। और जब आप यहाँ आएंगे तो भूपेंद्र भैया आपका स्वागत करेंगे। सही भैया? ठीक है। ये किचन है आंटी की। हाँ, यहाँ आंटी खुद नीचे रहती हैं। अब मैं आपको ऊपर का होम स्टे दिखाती हूँ। और ये सबसे प्यारा तो ये सदस्य है। ये देखिए, अब ये होम स्टे में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये होम स्टे के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर से छत है। ये देखिए, यहाँ जब आप आएंगे एंट्रेंस में आपको एक बड़ा हॉल मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राइंग रूम आपको मिलेगा। ये देखिए,
खास बात है जो किताबें पढ़ने के शौकीन हैं वो यहाँ किताबें भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा देखिए बाहर का आपको व्यू देखने को मिलेगा, बेहद खूबसूरत। ये देखिए, और ये इस एरिया के लिए एसी लगा हुआ है। वैसे यहाँ देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती। रात के समय इतना ठंडा हो जाता है कि आप पंखा ना भी चलाए तो आपको किसकी जरूरत होती है, रजाइयों की। ये मैं जगह खासतौर से आपको दिखाना चाहती हूँ। जब बहुत सर्दी होती है तो ये बोन फायर, जैसे अंग्रेजों के जमाने में आपने देखा था कि आप इस कुर्सी पर बैठिए और बोन फायर का मजा लीजिए, तो यहाँ आप अपनी शामें बिता सकते हैं। ये किचन है, अगर आप लोग चाहें तो अपना यहाँ पर खुद का खाना पका सकते हैं। ये फिर बाहर का व्यू है। तो अभी किचन मेंटेन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही आप लोग आना शुरू करेंगे तो किचन मेंटेन हो जाएगी। सामान सब कुछ है, सब पूरा प्रॉपर है। ये देखिए पानी के लिए आपको, कपड़ों के लिए अलमीरा है, ये आपके बर्तनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जाते हैं बेडरूम एरिया पर। ये आपने देखा, इसके बाद हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका बेडरूम एरिया है, ये आपका बेडरूम है, ये आपकी अलमीरा है, ये देख लीजिए। और यहां से व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, आंटी के गार्डन का व्यू आपको दिखाई देगा। ये पूरा यहां से विंडो से भी आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को। कि देखिए यहाँ से जरूरत नहीं है कि आप, मतलब अगर आप बिस्तर पर भी लेटे हैं तो बाहर का पूरा व्यू मिलेगा। इसके बाद बाहर बालकनी भी है जिसको मैं दिखाती हूँ। एक जो अट्रैक्शन पॉइंट है, अगर आप इस फैमिली के साथ आते हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें, एसी भी लगा हुआ, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जैसे देखिए वो ऊपर एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक झूला जैसा है जिसमें आप बच्चे को झुला सकते हैं। दूसरा यहाँ बेबी बेड भी है, अगर आपके पास बच्चे हैं तो यहाँ बेबी बेड की भी सुविधा है जिसमें आप अपने बेबी को, बच्चा यहाँ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा। ये बेबी बेड है। और ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है। इस ड्रेसिंग एरिया को आप देखिए, ये पूरा ड्रेसिंग एरिया। इसके बाद चलते हैं हम वॉशरूम में। वॉशरूम नहीं है, पूरा बहुत बड़ा जो है बाथरूम है। ये देखिए यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी कपड़े धोने की। यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। ये वॉश बेसिन एरिया है और यहाँ पे जकूजी भी आपको मिलता है। तो इस सुविधा को तो आप मत छोड़िए। मुझे लगता है कि जब आप इस प्रॉपर्टी में आएंगे, इस होम स्टे में आएंगे, तो आप यहाँ से कोशिश ये करेंगे कि पहले 4-5 दिन इस जगह का लुत्फ लिया जाए, इस जकूजी में दिन गुजारे जाए। और इसमें इस जकूजी में आपकी गर्म और ठंडे दोनों पानी की व्यवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ से हरिद्वार आप मैक्सिमम 30 मिनट है, ऋषिकेश 30 मिनट है, मसूरी यहाँ से 30 to 45 मिनट है, उसको आप एंजॉय। ये देखिए लैंप एरिया, नीचे आप डाइनिंग, इसमें आप यहाँ बैठकर नीचे इसके टेबल चेयर लगाकर अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। आंटी की तरफ से भी फैसिलिटी मिल सकती है अगर वो और आप दोनों इस चीज के लिए तैयार है तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार। जैसे मैंने बताया यहाँ से मसूरी भी, अभी बारिश हो रही है तो मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। ये आपका बालकनी है पूरा, और खास बात ये इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ ये बालकनी है ये। और ये आंटी का ही पूरा एरिया है। ये आपको मोबाइल में, वीडियो में आपको ये एरिया बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हर तरह के फ्रूट्स आपको मिलेंगे, हर तरह के फूल हैं, हर तरह के औषधीय प्लांट है। आंटी ने यहाँ पर पूरे औषधीय प्लांट से भी भरा हुआ है। और ये आपके सामने जो है, आई थिंक ये रुद्राक्ष का पेड़ है। नहीं, रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने मुझे बताया। और ये व्यू जो बालकनी का, आप यहाँ पर आकर मॉर्निंग में, क्योंकि ये देखिए ये सन फेसिंग है तो सुबह की जो धूप आएगी, सर्दियों में सुबह की धूप में आप यहाँ अपने कुर्सी, चेयर, टेबल बैठकर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आम के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है, नींबू, सब तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और आंटी ने सेब के पेड़, खुबानी, लीची, इन सब के पेड़ आंटी के पास लगे हुए हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये बेडरूम से जो खिड़कियां हैं वहां से आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। खिड़कियां पूरी बड़ी हैं, लेके टॉप टू टॉ तक वो खिड़कियां कि आप उनको पूरा खोल सकते हैं, वहां से बाहर भी आ सकते हैं। अब देखिए हम बालकनी की बात करते हैं। अभी मैंने जो बालकनी, हाँ ये टीवी एरिया है, ये आपके ड्राइंग रूम में ही आपका टीवी पैनल भी है। यहाँ पर ये आपका बंदर आपका स्वागत करेगा। और ये बालकनी मैंने एक इधर से दिखाई थी, इधर से आपकी बालकनी थी जो कि बेडरूम एरिया में थी। मैं आपको ड्राइंग रूम एरिया में आपको 2 जगह स्पेस मिलेगा, ये खिड़कियां, और यहाँ से भी आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से ये बालकनी का व्यू है। ये आपका सूरज जिधर छिपता है ये वो वाला व्यू है। ये बालकनी वहीं जाके ऐड हो जाती है आप पीछे बेडरूम की तरफ। ये देखिए खास बात यह है कि उधर वाली बालकनी से आप जो है उगते सूरज का व्यू ले सकते हैं, और इधर वाली बालकनी साइड से आप छिपते हुए सूरज का व्यू ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इस तरह से बनी हुई है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पर आंटी रहती हैं।
जो उनके साथ जो 2-3 लोग रहते हैं, जो उनका कहना चाहिए स्टाफ है, स्टाफ नीचे रहता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट फ्लोर पर है। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पर ले जाती हूँ। उस सेकंड फ्लोर पर किस तरह की प्रॉपर्टी है उसको भी देखिए। मैं मिलवाती हूँ आपको इस होम स्टे की ओनर से, जो कि बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट आजकल की वुमेन है वो। उनसे मैं बात करती हूँ कि इस पर देखिए, वो कहने के लिए उनकी उम्र जो है वो 68 है। 68 इज अ ओनली नंबर फॉर हर। वो बहुत ज्यादा कम जो है वो एज की लगती हैं और बहुत जिंदा दिल है। खास बात ये है कि अगर आप आते हैं यहाँ पर, उनसे अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, जैसे मैं आज आई थी और मुझे 2 घंटे हो गए उनका एक्सपीरियंस, उनके अनुभव सुनते हुए, और बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो मैम, आप इस प्रॉपर्टी के विषय में बताइए कि ये प्रॉपर्टी के हर वक्त इन है, अगर कोई फैमिली पर्सन आना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है, आपका तो स्पेशल बहुत स्वागत है। और सब लोग इसे घर की तरह समझे कि इस तरह नहीं कि कोई बिजनेस की तरह नहीं, कि होमली जैसे अपने घर में चाह रहे हैं, सेकंड होम। इस तरह अगर आएंगे तो रियली मैं कहती हूँ कभी निराशा आती नहीं। तो देखिए, एक खास बात ये है, एक तो ये प्रॉपर्टी परिवार वालों के लिए, परिवार के साथ मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे वहाँ बेबी बेड भी है, और उनको घर के सदस्य की तरह आप ट्रीट कीजिए, उनके साथ घर के सदस्य की तरह रहिए, तो ये होम स्टे आपको घर की तरह लगेगा। अब मैं अपने हाथ से खाना बनाती हूँ स्पेशल, मतलब किसी नौकर के हाथ से नहीं, मैं खुद कुकिंग करती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो खुद कुकिंग करती हूँ, और चाय भी मैं जड़ी बूटियों वाली चाय देती हूँ। हाँ, ये एक खास बात है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इनके पास बहुत सारे औषधीय, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे औषधीय। तो अभी जो मैंने चाय पी, आप विश्वास कीजिए, मैंने बहुत सारे ब्रांडेड चायोस की चाय पी है, मैंने चाय सुट्टा बार की चाय पी है, पर ऐसी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। क्यों? मैंने जब उनसे पूछा कि आपने अदरक या अदरक में कुछ नई चीज मिलाई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो यहाँ औषधीय वृक्ष लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, उनकी ही पत्तियों को तोड़कर मैंने वो चाय बनाई है। तो आपका गला, आपकी कोई भी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि वो अपने हाथ से कुक करेंगे और आपके लिए खाना प्रिपेयर करेंगे। जी जी। आपको ना चाय में कई तरह की चीजें डालती हूँ, मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगी क्या क्या डाल देती हूँ। मतलब सब एक साथ नहीं डालती, लेकिन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग चाय में डालती हूँ। चलिए, अब हम चलते हैं इसी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एक और सेकंड फ्लोर है जहाँ पर फिर से ऑप्शन है, और देखिए आपको ले जाने का रास्ता जो है वो सोना है आपका सेकंड फ्लोर। अब सेकंड फ्लोर पर आप देखिए एक बहुत बड़ा हॉल है, पूरा फर्नीचर है, क्योंकि अभी आंटी ने यहाँ पर काम करवाया था, यहाँ पर पेंट करवाया था, तो ये अभी इन्होंने पैक करके रखा हुआ है। ये पूरा फर्नीचर है, ये देख लीजिए, बेड रखा हुआ है यहाँ पे, सेम नीचे की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरह। यहाँ पर भी आपको ये आग जलाने का ऑप्शन मिलता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप एक बहुत बड़ी फैमिली आई है, आपके 4-5 लोग हैं, 5-10 लोग हैं, और आप चाहते हैं, जैसे अभी मैंने नीचे एक फैमिली रूम दिखाया, उस तरह से यहाँ पर आप ये पूरे हॉल में गद्दे डालकर भी रह सकते हैं, बिल्कुल ठंडा। इधर बालकनी आपको ज्यादा बड़ी मिलेगी क्योंकि एक रूम है। ये एरिया है जिस पर आप अपना, अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अलमीरा रखी हुई है। ये जो यहाँ पर मैट्रेस आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, उसका कारण यही है, बैग्स नजर आ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आंटी ने अभी यहाँ पर पूरा इसको पेंट करवाया, तो ये सारा पैक है। तो ये पूरा अच्छे से, इसको यहाँ पर पूरा बेड भी है, चाहे तो बेड, बड़ी फैमिली है तो ये मैट्रेस यूज करके आप इसको बना सकते हैं। और आंटी के जो बेटे हैं वो पायलट हैं, तो ये देखिए यहाँ उनका ये चिन्ह लगा हुआ, जिससे पता चलता है इतने सारे प्राइजेस आंटी ने भी और उनके बेटे ने भी ये जीते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बालकनी की तरफ। अब आंटी आपको बालकनी के दर्शन। देखिए आज यहाँ बारिश है, बहुत अच्छा मौसम है, और मई जून में भी खास बात, एक खास, ये देखिए ये बालकनी है ये पूरी, तो ये भी आपका सन फेसिंग बालकनी है कि सुबह सुबह सूरज की धूप जो आएगी वो यहीं पर आएगी, तो यहाँ आप अपना चाय नाश्ते का लुत्फ ले सकते हैं। और सूरज को डूबते हुए देखने का मजा आप इस जगह से लीजिए। ये एक पॉश एरिया है, ISBT के पास है, और इस पॉश एरिया में बेहद खूबसूरत के ऊपर आपका टेरेस है। शाम को, इवनिंग में आप टेरेस का मजा भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से आते हैं, देखिए इससे फिर एक वॉशरूम है। वॉशरूम के एक, आप इसको रूम समझ लीजिए, जैसे आपने नीचे मैंने आपको पूरा वॉशरूम दिखाया था, ये वॉशरूम है जिसका एरिया काफी बड़ा है। और इस वॉशरूम, ये देखिए 100 लीटर का यहाँ पर आंटी ने गीजर लगवाया हुआ, तो पानी की तो कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, टेरेस एरिया, टेरेस एरिया पर भी जैसे आप अगर फैमिली के साथ आते हैं, आप अपने बच्चों के साथ आते हैं, और शाम का समय खास तौर से उस टेरेस एरिया पर बिता सकते हैं, और ये हमेशा आपको स्वागत में तैयार मिलेगा। और जब आप आते हैं इस प्रॉपर्टी में, तो आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे, ये देखिए आपका एंट्री गेट है, तो आपको एक शू रैक भी मिलेगी,
तो इस तरह की कोई समस्या नहीं कि आपके जूते पहन। चलिए जी, अब ग्राउंड फ्लोर के जो बैक साइड है, फ्रंट मैंने आपको दिखाई थी, अब मैं बैक साइड में लेकर आती हूँ, जो आंटी ने पूरी तरह से डिवोटेड है अपने एनिमल्स के लिए। तो जो बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स हैं, बहुत सारे उनको ऐसे मिलते हैं एनिमल्स, उसके लिए देखिए इन्होंने बिल्लियों के लिए घर बनाया है। छोटे से बिल्ली के बच्चे इन्हें कहीं से मिले थे। आहा, वो देखिए बिल्ली नजर आ रही है और इसके बच्चे अंदर हैं। तो ये जो कैट है, ये स्ट्रीट कैट है, जिनको बच्चों को जन्म यहाँ पर दिया। तो आंटी ने पूरा इनका घर तैयार करवाया। कैस्टर ऑयल जिससे निकलता है, अच्छा ये वो फ्रूट है जिससे कैस्टर ऑयल निकलता है। तो आपको यहाँ पर मुझे ये रेड शिमला मिर्च, ये देखिए ये लाल शिमला मिर्च है। तो इस तरह के अनार के, हाँ ये अनार के जो पेड़ हैं उस पर फल फूल आए हुए हैं। नींबू का पेड़ है। तो खास बात ये है कि जब आप यहाँ बहुत सारी चीजें खाएंगे पिएंगे तो पता चलेगा कि वो इसी बगीचे का जो है वो इसी बगीचे का उगा हुआ आप फल या फूल जो फल या सब्जी खा रहे हैं। तो ये पूरा आंटी ने अपने हाथ से मेंटेन किया है। टमाटर भी यहीं से तोड़ती है और यहीं से उन टमाटरों का दिखाते हैं। ये देखिए सूखी हुई लौकी है, यहाँ पे लौकी तोरी सब उगती है। ये आपको ये देखिए, ये बहुत ही ऑर्नामेंटल एक बेल है। आंटी की कोई भी दीवार अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर देखें जो बाहर की है, वो कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिस पर कोई बेल या कोई लताएं चिपटी ना हो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी हो, ये सेकंड फ्लोर की प्रॉपर्टी। उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर है। बच्चे अगर आपके आते हैं, आप चाहते हैं कि आप दिल्ली मुंबई की भाग दौड़ से एक सुकून भरी घर जैसी फीलिंग वाली जगह आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपके बच्चे आकर शाम को खेलें। और यहीं से आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह यहाँ से निकलें, गंगोत्री की यात्रा करें और यमुनोत्री की यात्रा करें। और यहाँ पर ये आपकी गाड़ी के लिए स्पेस रहेगा कि आप गाड़ी उगा सकते हैं। गुलाब के पौधे आपको दिख रहे हैं। एक जगह मैं आपको दिखाती हूँ, वो जगह जहाँ पर पहले स्ट्रीट डॉग्स को रखा जाता था, जो अब इस वक्त जो है दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग आसपास के ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उन्होंने नहीं रखा। और जितने भी यहाँ पे आपको वृक्ष और पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सब आंटी ने 20 सालों की कड़ी मेहनत से ये लगाए हैं। ये आपको ये देखिए, ये स्टार फ्रूट है जिसकी हम चाट खाते हैं, वो स्टार फ्रूट भी यहाँ पर आपको एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ जो हमारी मैम है वो आपका स्वागत करती हुई दिखेंगी। तब आप तैयार हो जाइए, बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आपके पास आएंगे। जी बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, एक स्ट्रीट डॉग के बारे में वो बता रही है कि स्ट्रीट डॉग था, ये बहुत खतरनाक था और इनके प्यार और इनके लालन पालन ने, जब पूरा मोहल्ला इनसे बहुत डरा हुआ था, इसको बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। बिल्कुल प्यार से इसको पाल रही है। बीमार था, आप देखिए इस जगह पर ये आराम से, यहाँ शाम को इसके लिए यहाँ गर्मी का इंतजाम हो जाता है। यहाँ ये इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं जिसमें ये अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, तंदूर। हाँ चलिए इसको ऐड ऑन कर देते हैं। अभी तो ये इनके लिए एनिमल्स की गर्मी के लिए इसको यूज करती हैं, लेकिन आप इस तंदूर का प्रयोग अपने लिए जो टिक्का है, पनीर टिक्का, वो बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस डॉग को दिखाने का लक्ष्य यही था कि आंटी के प्यार ने इस जंगली डॉग को, जो कि मोहल्ला जिससे परेशान था, उसको बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल विभाजित कर दिया। अब इधर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो जगह है जहाँ पैदल पैदल घूम सकते हैं। और चलिए और जानवरों से आपको मिलवाती हूँ। ये बिल्ली का बच्चा नहीं, बिल्ली है। अच्छा ये देखिए, ये एक और घर है जिसमें बिल्लियां हैं, जो शायद आगे जाके इनकी जो है संख्या में बढ़ोतरी होगी। बिल्ली ये सारे उन्होंने कहीं से खरीदे नहीं है, बल्कि स्ट्रीट से जो बेचारे जिनको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, उन्हीं को पाला, उनके लिए खर्चा करके इन्होंने प्रॉपर घर बनवाए हैं। हाँ चलिए अब मैं रुद्राक्ष का पेड़ आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ रुद्राक्ष का पेड़, जो कि दुर्लभ है, जो आंटी ने 20 साल पहले अपने हाथों से लगाया था। और ये बेल का पेड़ है और उसके बराबर में देखिए रुद्राक्ष से भरा हुआ, इस वक्त रुद्राक्ष भी लगे हुए। तो आप ये लाइव देखिए, ये घोंसले तैयार हैं, लाइव देखिए कि किस तरह से उन्होंने चीजें तैयार की हुई है। ये पूरा रुद्राक्ष आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, अगर दिखता है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष से लदा हुआ है, ये बेल है। देखिए ये फल फ्रूट खाने का आनंद आपको आएगा। ये पका हुआ बेल है जो अभी उन्होंने तोड़ा, ये टूटे हुए हैं क्योंकि ये बेल का पेड़ लगा हुआ है। तो ये एरिया है, आप शाम को यहाँ बैठिए, अपने बच्चों को दिखाइए। देखिए रुद्राक्ष मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, जिसका वृक्ष, जो वृक्ष ही कहेंगे, अब तो छोटा सा पौधा नहीं है, अब ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसको 20 साल पहले आंटी ने लगाया था। ग्रो कर रहा है, पूरा भरा हुआ है 3 मुखी रुद्राक्ष से। तो इस रुद्राक्ष का आप आनंद लीजिए।
ये देखिए, ये मैं आप पेड़ दिखाती हूँ। ये भी आपको देखिए इस प्रॉपर्टी में आती है, आपको एक अलग खुशबू का एहसास होगा, कारण एक कपूर का पेड़ भी है जो एक विशाल पेड़ बन चुका है। इस पर शायद फल आया, इस वक्त फूल आया हुआ है। हाँ, अभी ये फूलों से इस वक्त लदा हुआ है और ये कपूर का पेड़ है, वही कपूर जिसको आप अपनी दिया अगरबत्ती, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जगह प्रयोग में। तो अब हम मिलते हैं उस घर से, वो बेडरूम से जो उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनाया हुआ। ये वो डॉग्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, इनको कोई बीमारी रही या लोगों ने इन्हें मारा पीटा, इनके हाथ पैर तोड़ दिए मार मार के, तो आंटी क्या करती हैं, इन डॉग्स को ले आती हैं और इनके लिए उन्होंने बकायदा अपनी प्रॉपर्टी में जगह निकाल के उनके लिए पूरा घर बनवाया। ये नहीं कि उनको एक कोना दे दिया खुली जगह या पत्थर बिछा दिए, नहीं, उनके लिए पूरा एक घर बनवाया। ये 2 बेडरूम आपको नजर आ रहे हैं, एक बेडरूम BA भी है अंदर। इन बीमारों की सेवा की, और इन बीमारों की सेवा देखिए, खाने का टाइम है, वो इनको पेडिग्री खिला रही है, तरह तरह का जो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना होता है। देखिए एक चीज, जब इन डॉग्स को इतना प्यार आंटी की तरफ से मिल रहा है, तो जो इनके होम स्टे में ठहरेगा वो क्या यहाँ से जीवन मूल्य लेकर जाएगा, वो लेकर जाएगा कि जीवन किस तरह से जिया जाता है। हम अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से दूसरों की सेवा करने में जो सुख है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे बड़े सब अवसाद से ग्रस्त है, अवसाद से पीड़ित है, कि डिप्रेशन है, हम काम करें। आप इस तरह से जीवन जिए। जो 68 इयर्स की जो आंटी हैं, मैम है, माँ है, वो देखिए इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। चाहे तो वो आज अपने बेटे के साथ विदेश में रह सकती हैं, चाहे तो, लेकिन उन्होंने उस जीवन को नहीं चुना। उन्होंने इस जीवन को चुना कि मैं अकेली रहूंगी, प्रकृति की देखभाल। वो केवल जानवरों की देखभाल नहीं करी, अगर आप इन पेड़ों पौधों को देखें तो इनकी सेवा करने में भी बड़ा धैर्य की जरूरत होती है, और उस पूरे धैर्य के साथ उस जीवन को वो जी रही हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आप इस होम स्टे में आइए, अगर जानवरों को, अगर पौधों को, प्रकृति को उनसे इतना प्यार मिल रहा है, तो आपको, आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को उनसे कितना प्यार। जो 12 महीनों लिखते हैं, इनका साइज देखिए, और पक भी रहे हैं। और ये पूरा जो पौधा है वो लबरेज है नींबू से, और ये आंटी ने खुद अपने हाथों से इनकी सेवा की है। हाँ, ये देखिए, ये नींबू का जो साइज है, वो नींबू नहीं, वो संतरा है। ये सेब का पौधा है जो वो देहरादून में उगा रही है, देखिए। और खास बात, ये सेब से भरा हुआ है, लदा हुआ है सेब से। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये पूरा सेब से भरा हुआ है, एकदम हाई क्वालिटी का जो हरा सेब बड़ा, जो वो गोल्डन एप्पल जिसे कहते हैं ना, ये गोल्डन एप्पल, हरा वाला सेब का। चलिए अखरोट देखते हैं। ये देखिए, ये आपको जो डंडी नजर आ रही है, अखरोट का पेड़ है। ये सर्दी में फलेगा, ये सर्दी में फल देगा। ये अवोकाडो का पेड़ है, देखिए, ये देखिए, बड़ा पेड़ में दिखा दिया। ये देखिए, ये अपने आप एक एक करके एक एक फ्रूट तैयार करती है। देखिए, ये शायद चीकू है, ये देखिए चीकू, जो ये भी अपना इस वक्त फलों से लबरेज है। ये मूली आपको दिखाई देगी, देखिए, जो ये देखिए, ये मूली है, और इस वक्त मूली पकाई जा रही है ताकि उसके बीज तैयार किए जा सके, ताकि अगले सीजन के लिए तैयार किए जाए। ये लीची का वृक्ष है, लीची में फूल आ चुके हैं, और अगर आप अब आते हैं तो आपको मई जून में लीची लगी मिलेंगी। ये अवाकाडो का, देखिए, ये बड़ा है, वो छोटा बच्चा था, लेकिन ये पूरा बड़ा पेड़ है। ये फिर से लीची का वृक्ष आ गया है। ये टमाटर आंटी ने लगाए हुए हैं इधर। अरे ये देखिए, ये चकोतरा भी, चकोतरे का पेड़ भी लगाया हुआ है ये पूरा। ये देखिए, ब्रोकली है, बटन रोज है ये, हाँ, जो पूरा एक झाड़ी नुमा रूप लेकर दीवारों की खूबसूरती बढ़ाता है। ये देखिए, ये 15 लाख रुपए किलो है इसका ऑयल। ये, हाँ, किस रोज का 15 लाख। देखिए, ये रोज जो आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से उनके आंटी की जो दीवारें हैं उस पर लदा हुआ है, इसका जो परफ्यूम बनता है वो 15 लाख रुपए किलो, लीटर के हिसाब से जाता है। और इनके यहाँ पूरे लच्छेदार ये लगे हुए हैं। ये देखिए, ये तेज पत्ता जो आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये तेज पत्ता है, ये पूरा। ये मिर्ची की झाड़ी लगाई थी, और इस पेड़ के सहारे ये 20 फुट ऊपर चला गया मिर्ची। इस पेड़ जो ये ऊपर से टॉप में चला गया, ये पूरा ऊपर तक चला गया मिर्ची का पेड़, और ये मिर्ची से लदा हुआ था। आंटी ने अभी इसके, देखिए, पान जो आप पूजा में प्रयोग करते हैं, पान खाने में, तो वो उन्होंने पान की बेल लगाई, और अभी ये नई ताजी बेल है। और ये सोचिए, इस पेड़ के सहारे ये कहाँ तक जाए। ये देखिए, अंजीर, जिसे आप हजारों रुपए किलो से भी ज्यादा रेट में खाते हैं, वो अंजीर आंटी ने लगाई हुई है, और ये अंजीरों से पूरा भरा हुआ है। ये नाशपाती का पेड़ उन्होंने लगाया। और अब जो उधर फिर से ये घर दिखाई दे रहा है, एक टाइम ये जो इनके वही स्ट्रीट डॉग्स थे, बहुत सारे थे, 100-150, वो सारे स्ट्रीट डॉग्स इन्हीं घरों में रहा करते थे। घर की हल्दी निकली। ये देखिए, ये आंटी ने हल्दी उगाई थी, घर की हल्दी, जिसका अब ये पीस के अपना या दवाइयाँ या हल्दी के रूप में प्रयोग करेंगे। ये हल्दी इनकी तैयार है।
ये देखिए इस पर भी ये एक कैक्टस है जिस पर एक फ्रूट आता है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट है ये देख लीजिए, ये ड्रैगन लगेंगे ऑफ कोर्स, ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है ये। आहा, ये देखिए, ये आप देखिए, ये उन्होंने ये जो नीचे यहाँ छप्पर का घर बनवाया हुआ है जानवरों के लिए, ये देखिए ये सेम का की बेल है जो पूरी सेम से आंटी इस वक्त तोड़ रही है, सेम से भरी हुई है, और ये पूरा ऊपर उस छप्पर के ऊपर फैला हुआ है सेम, लौकी, तोरी, इन करेले का मौसम है, करेले ये पूरा फैला हुआ है। और सेम अभी आपने देखा कि आंटी ने अभी तोड़ी है, ये पूरा उन्होंने देखिए संदूक है, उनके पास पुरानी चीजें, उनको भी उन्होंने यूज किया हुआ है किसी ना किसी सब्जी को। देखिए कोई सब्जी कोई फ्रूट ऐसा नहीं है आंटी जो बाहर से खाती हैं, सभी सब्जी, सभी मसाले, सभी फ्रूट जो है वो इसी बगीचे से अपने तोड़कर खाती हैं। देखिए आज की हार्वेस्टिंग हो गई, ये इतनी सेम जो है आंटी ने तोड़ ली, तो ये आज की शाम की सब्जी के लिए तैयारी हो गई। ये चलिए देखिए कटहल भी आंटी का तैयार हो गया, और अगले साल तक मुझे लगता है कटहल जो है वो इन्हीं पेड़ों से खाने। मेरा आपसे गुजारिश है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी अच्छी सेहत, खुशनुमा माहौल के लिए आप इस प्रॉपर्टी में एक बार अवश्य आइए। प्रॉपर्टी अच्छी है, पेड़ पौधे अच्छे, साथ में जो ओनर हैं जो इस होम स्टे को चला रही हैं, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इतने खुश मिजाज हैं, इतनी अच्छी हैं, जिंदा दिल हैं, और जीवन के इतने अनुभव हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि वो समय कब गया। जो इस प्रॉपर्टी में ना हो तो ये होम स्टे नहीं है, आपका दूसरा घर हो सकता है। आप आइए, और अगर मुझे ये पक्का विश्वास है कि अगर आप एक बार आए तो आप हर बार समय मिलते ही अपने मानसिक इलाज के लिए, शारीरिक इलाज के लिए यहाँ